हाय गाइस, आप सबको मेरा राम राम। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही लेटेस्ट न्यूज लेकर आया हूँ। व्यापम ने पुनः एक नई वैकेंसी निकाली हुई है वन विभाग से रिलेटेड गाइस। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी, कार्यपालिक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022-23 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका दी हुई गाइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अपन। यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, राइट। तो 20 जनवरी 2023 से आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है गाइस वो 3 फरवरी, राइट। 3 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 20 है, राइट, 20 जनवरी। एंड लास्ट क्या है संशोधन करने की तिथि 8/2/2023। परीक्षा दिनांक व दिन 11/5/2023 मतलब 11 मई को एग्ज़ाम शुरू होगा, राइट। चलिए बात करते हैं सीधी भर्ती के पदों हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क लगेगा वो 500 रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 250 रुपये का शुल्क लगेगा। और जो सीधी भर्ती होंगी गैस उसमें कोई शुल्क नहीं लगेंगे। अगर अपन बात करें ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से अपन भरते हैं तो ऑनलाइन भरने की वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क अलग से 60 रुपीज़ दे होगा, राइट। इसके अतिरिक्त यदि रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपीज़ दे होगा। अब बात करते हैं गैस परीक्षा कब, दिनांक। तो ये 11 मई से स्टार्ट होगा गैस। ये 2 पालियों में संचालित होंगी, राइट। समय क्या रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8 to 9, 1 आवर का रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। तो प्रातः 8 to 9 एंड दोपहर में 1 to 2, 1 से 2, राइट। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के, ठीक। तो 9:50 to 10 मिनट्स को आप 10 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और सेकंड पाली में अपन बात करें 2:50 से 3, 10 मिनट्स। गाइज अब बात करते हैं उत्तर अंकित का समय रहेगा 10 to 12, दैट मीन्स 2 आवर ओनली यू हैव, राइट। एंड सेकंड पाली में अपन बात करें तो इसमें 3 to 5 मतलब 3 बजे से स्टार्ट होगी 5 बजे तक, 3 आवर, 3 से 5 मतलब 2 आवर का रहेगा गाइस। सो गाइस हमने बताया था इसके पहले क्या बोलते हैं स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट में, है ना, वही सेम यहाँ पे जो टिप्पणी दी हुई है राइट सेम वैसे ही है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। चलिए देखते हैं यहाँ पे परीक्षा केंद्र, आवेदन को काला बाल पॉइंट पेन, है ना, ये इंस्ट्रक्शन देख लेना है। चलिए हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल के अंतर्गत वन रक्षक चयन परीक्षा 2022 शमन। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षण मध्य प्रदेश शासन वन विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक ये है ना, भोपाल दिनांक 28/3/2022 और संस्था क्रमांक ये है भोपाल 17/11/2022, है ना। लागू होंगे उल्लेखित रिक्त पदों की संख्या में जिले के रोस्टर अनुसार
कमी या वृद्धि की जा सकती है। मतलब जो पदें हैं गाइस वो बढ़ भी सकती है। तो कुल कितने पद हैं यहाँ पे गाइस देख पा रहे हैं, 1772 वनरक्षक के पद पर भर्ती होगी, राइट। मतलब इसमें वृद्धि हो सकती है और कमी भी हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग, रोस्टर रूल्स के अकॉर्डिंग। आगे बात करें, इन निर्देशों के श्रेणी से तात्पर्य अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से होगा, राइट। आरक्षण से क्या है, से अप्राप्य सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संविदा पर नियुक्त कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए पदों का आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्गों से अभिप्राय है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधन सूचना क्रमांक ये है ना, यथा। अनुसूचित जाति से संबंधित है कोई जाति मूल वंश या जनजाति के भाग या उसमें या यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का दिया गया है गाइस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुल पद दिया है 1772, वेतनमान रहेगा 19,500 से 62,000 गाइस। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, मतलब हाई स्कूल लेवल का ये एग्ज़ाम होगा गाइस। यहाँ पे बात करते हैं भर्ती का वर्ष से अभिप्राय है प्रेरित है चालू वर्ष की 1 जनवरी से को प्रारंभ होने वाली 12 मास की कालावधि जिसके भीतर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। मंडल से प्रेरित मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, विभाग से अभिप्राय है मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, पदमान एवं वेतन सकते। चलिए अब बात करते हैं गैस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनारक्षित के लिए कितने सीट हैं, 219 ओपन है ना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 55, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 165, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए 110, टोटल 549। अनुसूचित जाति की बात करें उनके लिए 95 ओपन के लिए, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 24, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 171, संविदा कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए 47, टोटल 237। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 149। सो गाइज यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना। 37 भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 112 है होमगार्ड स्वयंसेवी के लिए, 75 रहेगा संविदा, टोटल नंबर ऑफ पोस्टेस 373। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो 170 राइट, 43 रहेगा भूतपूर्व सैनिक, 128 रहेगा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए, और संविदा कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए 85, टोटल 426। अभ्यर्थी रूप से कमजोर EWS के लिए उनके लिए 75, 19 भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड सैनिक स्वयंसेवी सैनिक नगर सैनिक के लिए 56, 37 कर्मचारी जो कि संविदा पर नियुक्त है उनके लिए, टोटल 187। तो टोटल अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे 1772 है ना, और अपन बिना वर्ग वालों के 708, भूतपूर्व सैनिक को लेके 178 राइट। तो यहाँ पे टोटल गाइस यदि बात करें तो 708 टोटल पद है। बाकी तो भूतपूर्व सैनिक ले जाएंगे 178, 532 ले जाएंगे होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक ले जाएंगे, और 554 ये संविदा कार्यरत अधिकारी कर्मचारी राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वन रक्षकों के पदों की जानकारी विशेष में दी गई है, उसको देख लेना है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया। चलिए और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हैं खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए आवेदकों के 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए,
और अधिकतम 33 ईयर, राइट। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम मंडल, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगर सैनिक, उनके लिए 18 वर्ष रहेगा न्यूनतम, और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, राइट। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 38 ईयर मिल रहा है गाइस यहाँ पे, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिनका जीवित पंजीयन ना हो तो गाइस उसे अपडेट करवा ले, है ना, ऑनलाइन हो जाया करता है, हम लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं गाइस। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें। आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत उच्च जाति के पति पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए अपन बात करते हैं अब इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइस, वीडियो बने रहिए, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। यहाँ पे देख रहे हैं शारीरिक क्षमता परीक्षण। शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जाएगा, जिसमें वन रक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाप स्टैंडर्ड निम्नानुसार होगा। चलिए पुरुष के लिए बात करें तो 163 सेंटीमीटर हाइट होगी, सीना सामान्य 79 सेंटीमीटर, सीने के न्यूनतम फुलाव 0.05 सेंटीमीटर ही फुलाने पर, है ना, नॉर्मल कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, अब फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की उसमें ग्रोथिंग होनी चाहिए। महिला की बात करें 150 सेंटीमीटर, और इसमें सीने में अपेक्षित नहीं है, इसमें भी अपेक्षित नहीं है। चलिए अपन बात करें गाइस, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थी की 140 सेंटीमीटर हुई। तो गाइस जो ST SC से बिलोंग करते हैं, राइट, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। जिनकी हाइट कम हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी हाइट 152 हो पुरुष, और जिनकी हाइट महिलाओं की बात करें 147 सेंटीमीटर हो, तो गाइस वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है, राइट। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए बात करते हैं अपन बिना फुलाए सीना भी 74 सेंटीमीटर लिया गया है, फुलाने के पश्चात 79 सेंटीमीटर, राइट। और यह है जो है शिथिलीकरण किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा, ये है ना। यदि कोई अभ्यर्थी समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाण पत्र के समय दोबारा प्रमापन कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है। यदि किसी को डाउट हो रहा है, हाइट जब मेज़र किया जाता है उस टाइम पे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप आवेदन लगा करके पुनः अपनी हाइट मेज़र करवा सकते हैं गाइस। दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जाएगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेगा। अभ्यर्थी के लिखित घोषणा पत्र के आधार पर स्थल पर एक अपीली समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे के द्वारा पुनः प्रमाण किया जाएगा। अपीली समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। वन विभाग द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो भी परिमाप अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाप की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय वन सेवा भर्ती निगम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी गाइस। यहाँ पे पैदल चाल, कितना पैदल चाल का समय रहेगा, कितनी दूरी रहेगी। पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर, राइट। तो गैस थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 घंटे में 25 किलोमीटर तय करनी है। एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में
14 किलोमीटर हाफ रहता है। दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी, पैदल चलकर पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। तो गाइस टाइम पर विशेष ध्यान रखिए, है ना। 1 घंटे पहले हमको वहाँ पहुँचना होगा। पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलंब से पैदल चाल प्रारंभ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। गाइस तो टाइम पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पैदल चाल प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैदल चाल निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है। नोट: शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। गाइस प्रत्येक अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। यदि आप एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते हैं गाइस, तो वहाँ पे आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। नियुक्ति से पूर्व शासन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। चलिए बात करते हैं हम परीक्षा शहर की। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं परीक्षा शहर। लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। गाइस ये बहुत ही अच्छा है। जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी है, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ पे ये लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश राज्य शासन के लिए द्वारा किया जा रहा है, समस्त जिला मुख्यालय पर किया जाएगा गाइस, है ना। तो ये लिखित परीक्षा है, ऑनलाइन टाइप में नहीं है ना। तो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। दूर दराज में लोग परेशान होते हैं, राइट। चलिए हम बात करते हैं मेरिट सूची किस टाइप का कैसे बनेगा। मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार श्रेणीवार प्रवर्गवार सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल के परीक्षण की कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षण एवं पैदल चाल में असफल अभ्यर्थियों की सूची पीईबी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत उपरांत मंडल द्वारा अंकित प्रवीण एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी तथा प्रदर्शित की जाएगी। पारस्परिक वरीयता लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर आपसी सह वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। जो वरिष्ठ होंगे, जिनकी एज ज़्यादा होगी, उस आधार पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। अर्थात जिसकी जन्म तिथि पहले होगी उससे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों की चयन सूची में लाया जाएगा। दस्तावेजों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन लिखित परीक्षा उपरांत विभाग द्वारा लिए जाने वाले शारीरिक मापन पैदल चाल के समय समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्रों का आदि का सत्यापन परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक मापन पैदल चाल के समय अभ्यर्थियों के निम्न से अभिलेखों के मूल प्रतियां एवं अप्रमाणित अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब अपने मूल प्रति लेकर जाइए और उनका जीरोक्स करवा लीजिएगा। आयु के प्रमाण पत्र हेतु बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल, जिनको आयु का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, तो हायर सेकेंडरी द्वारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक शिक्षा मंडल द्वारा से जारी हाई स्कूल स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी हो वही मान्य होगा।
जीवित बच्चों के जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, शाला की अंकसूची, मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक होने पर संचालक सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा की जा रही प्रमाण पत्र, अंतर्जातीय विवाह उसका भी प्रमाण पत्र, विक्रम पुरस्कार का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल कर्मचारी चयन संस्था द्वारा प्रमाण पत्र, स्वयं सेवी इसका भी प्रमाण पत्र, संविदा कर्म कार्यरत अधिकारी है उनका भी प्रमाण पत्र गाइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण शारीरिक माप एवं पैदल चाल में सफल उम्मीदवारों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, अन्य वांछित प्रमाण पत्रों के विविध जांच परीक्षण के उपरांत जिले में तत्समय उपलब्ध प्रवर्ग विशेष के पदों के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमाण पत्र सत्यापन जारी करने वाले संस्था से कराया जाएगा। उस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। दस्तावेज प्रमाण पत्र कूट रचित पाए जाने वाली नियुक्ति स्वयं से निरस्त की जाएगी। यात्रा व्यय भुगतान अपन बात करें, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक ये है, दिनांक 10/1/2019 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का उल्लेख है। तदनुसार अभ्यर्थियों को वन विभाग द्वारा परीक्षा केंद्र पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। गैस जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC, उनको जिस परीक्षा सेंटर में उनकी परीक्षाएं होगी वहीं पे उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और जिससे जाते हैं बाई बस बाई ट्रेन, तो वो टिकट वहाँ पे लगाया जाएगा। एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, अकाउंट नंबर, पासबुक का फ़ोटो कापी ले जाइएगा इस राइट, और कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाइए, फ़ोटो कापी या फिर लगा दीजिएगा इस। और टिकट जो मिलेगा गाइस, तो उसमें कितने किलोमीटर से आए हैं, है ना, वो शो किया होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाइस नियुक्ति भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक है, दिनांक 12/12/2019 चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा इस, है ना, 3 वर्ष का परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान की न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। नियुक्ति व्यक्ति को प्रदेश के प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। न्याय क्षेत्राधिकार, किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य की सीमा तक होगा। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है गाइस, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं। चलिए यहाँ पे बैतूल में, बालाघाट में देख पा रहे हैं 29, बैतूल में 28, सीहोर में 7, विदिशा में 4, रायसेन में, है ना। सो गाइस डिस्ट्रिक्ट वाइज को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाइस यहाँ पे इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, सिंगरौली, सतना, सीधी, सागर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख पा रहे हैं सागर में है 19 अभी तक में, और पन्ना में 20। सबसे ज़्यादा गाइस यहाँ पे बालाघाट में 29 और बैतूल में 28 ओपन के लिए। और बाकी जो होम गार्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सब उनके कम कम ही पद दिए गए हैं। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंडला, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, सिंगरौली, सतना, सीधी, सागर, है ना, दमोह, सिवनी, उमरिया में गाइस 9, अनूपपुर में 2, शिवपुरी में 0, गुना में 0, अशोकनगर, मंदसौर, नीमच, देवास। तो गाइस यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट का कहीं पे नामो निशान नहीं है, है ना। तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पद खाली नहीं है। सीधी, सागर, दमोह, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, राइट।
चलिए यदि बात करें हम इधर वन रक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण समुदाय जैसे बैगा सहरिया सहरिया में भले जनजाति के अभ्यर्थियों के जिलेवार ऑफलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु जिला मंडल का पता एवं दूरभाष क्रमांक का विवरण। जैसे जो बैगा हैं, सहरिया हैं और भारिया जनजाति के अभ्यर्थी जिलेवार ऑफलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं गाइस। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो इसको आप देख सकते हैं, बालाघाट में मुख्यालय ये एड्रेस दिया है, यहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। बैतूल भोपाल में यहाँ पे, छतरपुर वालों के लिए यहाँ, ग्वालियर में यहाँ, नर्मदापुरम में ये, इंदौर में ये है ना। फ़ोन नंबर है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़िले के नोडल अधिकारी का ये एड्रेस है, राइट, सभी में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, अभी वही चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं गैस अनारक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 12 है यहाँ पे, राइट। टोटल 140 कुल क्षेत्र रक्षक है गैस जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख पा रहे हैं गैस, ये क्षेत्र रक्षक के कुल 140 पद हैं। वेतनमान 19,500 से 62,000 है। योग्यता की बात करें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान पुरानी पद्धति हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, है ना। कैटेगरीज बाय यहाँ पे पदें की बात करें तो अनारक्षित के लिए 14, SC के लिए 10, ST के लिए 12, OBC के लिए 14 और EWS के लिए 6, टोटल 56 पद हैं, राइट। भूतपूर्व सैनिक के लिए 14, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 42 और संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के लिए 28, टोटल 140। गाइस जी, जिलेवार सीधी भर्ती में भरने जाने वाले क्षेत्र रक्षक पदों की जानकारी परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं, देख लीजिएगा। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट, नागरिकता एवं स्थायी के लिए पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है, ये सब दिया है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, यहाँ पे भी छूट वही दिया हुआ है ना, जो कि हमने बताया था वन रक्षक में, है ना। 18 वर्ष, 33 वर्ष, 18 या 38 वर्ष, वही छूट दिया गया है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हाइट वगैरह भी सेम है लगभग, राइट। आगे अपन मेरिट सूची शहर वही, है ना। पदों की यदि बात करें तो चेंजेस है, स्क्रीनशॉट आप लेके देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं गैस, मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंदर प्रहरी सीधी भर्ती है यहाँ पे। तो कुल पद है 67, है ना। बिना वर्ग 25, महिलाओं के लिए 12, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ना। इसको देख लीजिएगा, टोटल 37 है। होमगार्ड के लिए 7, महिला पुरुष के लिए अलग अलग दिया हुआ है। EWS 10% यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनपिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए 40 है, अनपिछड़ा 54, टोटल 200 दिया गया है, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रहरी के लिए है। योग्यता की बात करें 10+2 वही है ना, हाई स्कूल उत्तीर्ण परीक्षा किया हो। हाइट यदि बात करें जेल प्रहरी की तो यहाँ पे देखिए गैस, जो पुरुष है उनके लिए 65, 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए, है ना। महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बट आवेदकों के दोनों आँखों की दृष्टि समान होनी चाहिए और उससे जेल की सेवाएं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में ना फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होनी चाहिए।
न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं दी हुई है मध्य प्रदेश शासन विभाग के द्वारा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 अभ्यर्थी। ये चलिए गाइस, हम आप लोगों को और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करें तो छूट दी गई है यहाँ पे 18/33 है ना, 10/38। चलिए गैस से यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा का योजना ये साइड दी हुई है ज़्यादा, है ना। जानकारी के लिए आप यहाँ पे साइट पे जाके ये लॉगिन कर सकते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा 100 प्रश्न, 100 प्रश्न होंगे गाइस, 100 अंकों के। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। फिर प्रहरी पद हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची बनेगी, है ना। और यहाँ पे अपन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जिला प्रहरी भर्ती परीक्षा 2022। यहाँ पे देखिए प्रहरी पद हेतु शारीरिक, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 800 मीटर की दौड़ और 2 मिनट 50 सेकंड में, 800 मीटर की दौड़ करनी है 2 मिनट 50 सेकंड में। गोला फेंक 20 फीट का वजन 7.260 में। प्रहरी का है गाइस 4 मिनट में, है ना, महिला के लिए है। और गोला फेंक 16 फीट, गोले का वजन 4 किलोग्राम का रहेगा। लेकिन जो पुरुषों के लिए गोला फेंक है वो 7.260 किलोग्राम का रहेगा। मतलब 20 फीट गोले को फेंकना है, 20 फीट, और इसको 16 फीट। भूतपूर्व सैनिक को लेंगे 3 मिनट 15 सेकंड और गोला में 15 फीट। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यदि दौड़ में क्वालिफाइड नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले दौड़ निकालना है, इसके बाद गोले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गोला फेंक में अधिकतम 3 अवसर प्रदान किया जाएगा, है ना। तो कोशिश करिए, है ना, गोला फेंक अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दौड़ रन अप करिए, है ना, डेली सुबह 4 बजे उठ करके, तब ऑफकोर्स, है ना, निकल जाएंगे। शारीरिक प्रवीणता के ये सब सिस्टम दिया हुआ है। टेस्ट के बाद क्या होगा, है ना। चलिए अब और महत्वपूर्ण बात लेकर आ रहे हैं। गैस यदि जहाँ पे भी समझ में न आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, है ना। और इसकी सारी हम प्रक्रिया बताएंगे, कैसे फिलअप करना है ना। इसका सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है। सो गाइस, हम अपने चैनल के माध्यम से घर बैठे प्रिपरेशन करवाएंगे, है ना। रीजनिंग यदि आता है तो हम 100% रीजनिंग में, मैथ्स है, जीके है, इंग्लिश है ना, ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला दस्तावेज ये रहेंगे, है ना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जन पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवा कर संलग्न करना होगा। गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, स्कैन करना पड़ेगा गाइस। और यहाँ पे बात करें तो जन्म तिथि के प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं अथवा 12वीं अंकसूची को स्कैन करवाना होगा, है ना। और यहाँ पे बात करें इसमें कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिखी प्रपत्र प्रारूप एक के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने की संबंधी निर्देश, है ना, ये दिया हुआ है। पोलराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा और फोटोग्राफ सामने खींचा हुआ होना चाहिए जिससे अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई देगा, इस, है ना। एंगल बना के नहीं खिंचवाना है। फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पर निरस्त किया जाएगा। फोटो आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए गाइस, 3 मंथ, है ना, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ खिंचवाने की दिनांक व आवेदन के नाम का, आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना। जिस डेट पर आप खिंचवाते हैं उसी डेट पर उस फोटो पर डेट डलवा लीजिए और आवेदक का नाम भी।
यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मे लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाए। काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ मान्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, क्योंकि इस टाइम पे सब चश्मे समय लगाते रहे। ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो की काउंसलिंग चयन प्रक्रिया में। सो गाइस इसे संभाल कर रखना है ना, काउंसलिंग के टाइम पे काम आएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियां सुरक्षित रखना होगा गाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गाइस। ऑनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से करना है और लघु हस्ताक्षर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो हस्ताक्षर होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाए, अमान्य किए जाएंगे। MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि दी गई है ना। समझ में नहीं आएगा तो हम बताएंगे कैसे, राइट। ऑनलाइन आवेदन भरने से के संबंध में निर्देश और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे अधिकतम 3 माह भीतर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति आदेश जारी करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। यहाँ पे देख पा रहे हैं परीक्षा के प्रश्न पत्र संबंधी पढ़ने में यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक की है भोपाल दिनांक 18 दिसंबर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि मंडल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 3 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने पर प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसी प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे। बैगा शहरिया भारी जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऐसे रहेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ये यहाँ से और देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, राइट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि समयावधि है ना 20/1 से होगा, जब हमने स्टार्टिंग में बताए थे द्वितीय, है ना, 100 नंबर के होंगे और हिंदी अंग्रेजी माध्यम से वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहे हैं। परीक्षा के सही उत्तर चुनकर संबंधित गोले को कंप्यूटर में माउस की सहायता से काला करना होगा। गाइस ये तो बहुत ही उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा, तो प्रैक्टिस करिएगा गाइस। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आरक्षित 500 to 50 अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति, है ना, पोर्टल 2040 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है गाइस भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा परीक्षा शहर, राइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे चलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी सिलेबस यहाँ पे, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, ये 5 पार्ट में डिवाइड है गाइस, है ना, जो हमने प्रिपरेशन करवा रहे हैं। किसका केमिस्ट में भी यही पूछा जा रहा है, स्वच्छता निरीक्षक ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में, राइट। इसी प्रकार जो पटवारी का आने वाला उसमें भी समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, है ना। तो यदि हम एक का प्रिपरेशन करेंगे गाइस तो हमारे 3 है ना वैकेंसीज की तैयारी हो रही है और इनमें कई सारे पदे हैं, पोस्टें हैं, जैसे हमने देखा स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और उससे संबंधित समकक्ष बहुत सारे हैं, है ना। तो
गैस यदि हम अच्छे मन लगाकर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी किए तो सारे कंपटीशन है ना, जितने सारे हो रहे हैं सब में क्वालिफाइड हो जाएंगे। 100 मार्क्स का होगा ये। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब फोटो वोटो कैसे चिपकाना है ना। और गैस प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। गैस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो हम अच्छे से वीडियो बना के नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे ही हम मोटिवेट होंगे, जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वैसे हम भी अपने कंटेंट को बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। लेटेस्ट हो गया या फिर अलग अलग, जैसे समान ज्ञान से संबंधित, समान हिंदी से, समान अंग्रेजी से, समान गणित से, समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न है ना, उनके सॉल्यूशन लेके आएंगे। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय। पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।